जय हिंद, मैं आपका प्यारा दोस्त आरपी सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरपी सिंह स्टडी सेंटर। जी हाँ दोस्तों, आज लोग हम परिमेय संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी संख्या? परिमेय। परिमेय संख्या नहीं हुआ, परिमेय। परिमेय माने तो दूसरा चीज़ हो जाता है। अभी ध्यान दो, 10वीं में हो ना, अभी परिमेय संख्या पे ध्यान देना है। कहाँ ध्यान देना है? अभी बंधन में नहीं बनना है। देखिए इधर परिमेय संख्या। लेकिन देखिए, परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ और भी पॉइंट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे देखिए पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसकी शुरुआत शून्य से होती है। किससे होती है? शून्य से होती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे लिख लेते हैं। वैसी संख्या जिसकी शुरुआत शून्य से होती है, शून्य से होती है, उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। लिखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना? चलिए, जैसे क्या लिख देंगे? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लिखेंगे नहीं, डॉट डॉट करके या इत्यादि लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इत्यादि। इत्यादि का मतलब होता है इसके आगे और भी हो सकता है। तो देखिए पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसकी शुरुआत शून्य से होती है, उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक ना? चलिए दूसरा पढ़ते हैं, प्रकृति संख्या। प्रकृति संख्या। तो देखिए वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, यानी गिनती की संख्या को हम प्रकृति संख्या कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, गिनती की संख्या को प्रकृति संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बउआ तो देखिए इधर गिनती की संख्या जैसे क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 क्या लिख देंगे? इत्यादि। खूब हंस रहे, कोई विशेष बात है क्या बउआ? कोई आया था? नहीं ना? खूब हंस रहे हो। इत्यादि। चलिए इसे लिख लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। देखिए छोटी छोटी सी बात है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक ना? इसलिए टॉपिक सबको हम बढ़िया से पढ़ाएंगे। आप लोग ये ध्यान दीजिए। देखिए सम संख्या। तो देखिए वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए लिखेंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें किससे भाग लग जाए? 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लिख लिए 4, तो देखिए तो ये 4 में 2 से भाग लगेगा? एकदम लगेगा। देखिए ना, 2 दूनी 4, तो ये 2 क्या हो, 4 क्या हो गया? सम संख्या हो गया। क्या हो गया? सम संख्या। इसे मिटा देते हैं। तो जैसे में लिख लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे? इत्यादि। सम संख्या लिख लिए। अब क्या लिख देंगे? विषम संख्या। क्या लिखेंगे? विषम संख्या।
तो देखिए सम संख्या में तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो विषम संख्या में लगेगा नहीं लगेगा, तो उसी को लिखेंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे देखिए 1 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा नहीं लगेगा, 3 में लगेगा नहीं, 5 में, 7 में, 9 में नहीं ना, लिखेंगे डॉट 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 और इत्यादि। कोई दिक्कत? विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। अब देखिए एक लेते हैं, बोर्ड में अगर पूछ जाए कि इनमें से कौन विषम संख्या दे देगा 2, 4, 6 और 1, तो 2, 4, 6 होगा विषम संख्या? नहीं, वो सम संख्या होगा। विषम संख्या क्या होगा? एक ही होगा। इसलिए हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है सबको जरूरी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला है पूर्णांक संख्या। क्या हुआ? पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है? शून्य तथा क्या है? शून्य तथा धनात्मक तथा ऋणात्मक। देखिए प्लस वाला जो संख्या हो जाता है ना, जैसे देखिए 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो प्लस वाला संख्या हो गया, तो इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या होगा जाएगा -1, -2, -3, और बोलता है शून्य। तो क्या बोलता है? शून्य तथा धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के परिवार को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए कैसे होता है। देखिए अगर हम ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे पूर्णांक संख्या का यूज होता है। इसको लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 या 5। देखिए शून्य तथा धनात्मक संख्या और क्या कहता है? ऋणात्मक संख्या। तो देखिए ऋणात्मक संख्या लिखते हैं 1, -1, -2, -3 या -4। तो देखिए पूर्णांक संख्या शून्य तथा धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के परिवार को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 यहाँ पे है ही, -1, -2, -3, -4, -5। इसका हम ग्राफ पे बहुत बढ़िया तरीका से यूज करते हैं। अच्छा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जोक सुनाते हैं, ठीक ना? हुआ क्या हुआ, अभी हम हाल फिलहाल समझ गए ना, आए हैं। कहाँ से आए हैं? बता, बोलो कितना ना बोलेंगे। कहाँ से आए हैं? हाँ, पटना से हैं, अगुवाई में से हैं। क्या बोल रहा है? अगुवाई जानते हो? घटक, शादी ब्याह के मामले में से पटना से है। कहाँ से आए? पटना से है। तो लड़का का छोटा भाई था। लड़का का क्या था? छोटा भाई। तो जो गेस्ट सब आए हुए थे ना, तो उसको चाय पानी करा रहा था। क्या करा रहा था? चाय पानी। तो उसी में से एगो गेस्ट पूछते हैं कि बउआ अहाँ के नाम की भेल? बउआ अहाँ के नाम की भेल? तो लड़का क्या जवाब देता है जानते हो? कहता है नाम के छोड़ू ना, ये बताओ ना, हम कुमारे छिए। हाँ, कुमारे छिए। बच्चा का मन समझ गया ना? हाँ, तो देखिए इसे लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए एक अपरिमेय संख्या है √5, तो इसका हम विपरीत मानते हैं। विपरीत क्या मानेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या होगा तो कल ही बता दिए थे भाग 1 में। तो देखिए √5 बराबर लिखेंगे P/Q, जहाँ Q = 0 और PQ जो है ना यहाँ पर पूर्णांक के रूप में है, तो लिखेंगे P, Q पूर्णांक के रूप में। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कर देंगे आप, दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए √5 है तो लिख देंगे √5, वर्ग करना है तो स्क्वायर कर दिए, P/Q का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए
स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो काट दिए। तो 5 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यानी देखिए यहाँ जो पी स्क्वायर है ये 5 से क्या है, विभाजित है, तो लिखेंगे इसीलिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। अतः P भी 5 से विभाजित होगा। अतः P भी 5 से विभाजित होगा, इसीलिए इसको सीधा करके लिख लेते हैं पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, समीकरण 1। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को एक बार और समझते हैं थोड़ा सा। इसको देखिए सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपर में संख्या, तो देखिए जो दिया रहेगा ना उसका उल्टा मानेंगे। तो बोल रहे हैं कि अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो हम परमेय संख्या लिखेंगे, तो लिख दीजिए माना कि रूट 5 एक परमेय संख्या। अब देखिए परमेय संख्या जब भी होता है तो पी बटे क्यू के रूप में होता है, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता है, तो लिख दिए रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पे क्यू इक्वल टू नॉट जीरो और पी क्यू जो है ये पूर्णांक के रूप में होता है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो रूट 5 का स्क्वायर कर दिए बट्टे पी बट्टे क्यू का स्क्वायर कर दिए। देखिए मार के डर से भूत भागता है, स्क्वायर के डर से रूट भागता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 हो गया। पी को पी से गुना किया तो पी स्क्वायर, क्यू को क्यू से गुना किया तो क्यू स्क्वायर, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिए। तो देखिए 5 को क्यू स्क्वायर से गुना किया तो 5 क्यू स्क्वायर, इधर क्या है पी स्क्वायर है। तो देखिए इसको लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है, अतः पी भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। इसको सीधा करके लिख देंगे पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए सेकंड टर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे फिर माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि p बराबर 5x। तो देखिए जब सवाल में रूट 2 रहेगा तो 2x मानेंगे, और रूट 3 रहेगा 3x मानेंगे, रूट 7 रहेगा तो 7x, लेकिन सवाल में क्या है 5 है, रूट 5 है, तो मानेंगे p बराबर 5x। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए पी स्क्वायर बराबर 5x का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख दिए समीकरण 2, लिख देंगे पी स्क्वायर का मान, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो देखिए पी स्क्वायर में समीकरण 1 में क्या है 5 क्यू स्क्वायर, तो लिख दिए 5 क्यू स्क्वायर 25x स्क्वायर। अब देखिए 25 यानी क्यू स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे इसीलिए क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। वास्तव में रूट 5 एक परमेय संख्या है। वास्तव में क्या लिखेंगे, रूट 5 एक परमेय संख्या है, लेकिन देखिए ये मान्यता गलत है, क्योंकि था अपरमेय संख्या, मान लीजिए इसको परमेय संख्या, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ऐसा गलत मान्यता के कारण, गलत मानता क्या था, मानता था कि अपरमेय संख्या मान लिए परमेय संख्या, तो लिखेंगे ऐसा गलत मानता के कारण हुआ है, अतः
√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। प्रूव्ड। चलिए इसे लिख लीजिए, तो इसे लिख लीजिए। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट के क्लास में। चलिए इसे लिख लीजिए।